मुजफ्फरनगर में वाल्मीकि समाज ने नगर क्षेत्र में भगवान वाल्मीकि चौक की मांग उठाई। जनपद मुजफ्फरनगर में क्षेत्र के कई चौक का नामकरण किया जा चुका है, लेकिन वाल्मीकि समाज अब अपने महापुरुष के नाम पर चौक की स्थापना की मांग कर रहे हैं। वाल्मीकि क्रांति दल के अध्यक्ष दीपक गंभीर ने कहा कि 2023 में टाउन हॉल रोड पर मूर्ति स्थापित की गई थी, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर हटा दी गई। सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नीरज बिड़ला ने कहा कि अन्य जनपदों में भगवान वाल्मीकि के नाम से चौक है, जबकि मुजफ्फरनगर में नहीं है। भाकियू नेता सोनू सरवट ने चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। वाल्मीकि समाज का कहना है कि उन्हें नगर क्षेत्र में ऐसा स्थान दिया जाए जहां वाल्मीकि की मूर्ति और चौक स्थापित किया जा सके। मुजफ्फरनगर और यूपी की ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जी, दीपक गंभीर, अध्यक्ष वाल्मीकि क्रांति दल जनपद मुजफ्फरनगर। आज नगर पालिका प्रांगण में मीटिंग की गई है, क्या है मामला, क्यों मीटिंग की गई है? देखिए, इससे पहले भी हम लोग घर घर जाकर वाल्मीकि समाज को जागृत कर रहे हैं और आज नगर पालिका प्रांगण में हम सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नीरज बिड़ला जी और मिलन बिड़ला जी से संपर्क किया और उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में जो आंदोलन करेंगे हम, और उम्मीद करता हूं भाजपा सरकार से, माननीय मंत्री जी और चेयरमैन साहब से, कि हमें आंदोलन की जरूरत न पड़े, कि भगवान वाल्मीकि चौराहे की जो स्थापना की मांग लंबे समय से चली आ रही है वो नए साल के रूप में तोहफे में वाल्मीकि समाज को देंगे वे। और हमारे आपने चिन्हित किए हैं ऐसे चौराहे जहाँ आप चाहते हैं कि यहाँ स्थापित हो मूर्ति? जी, जब हमने हमारे सोनू भाई संगठन से जुड़े हुए हैं और मिलन बिड़ला जी और डॉक्टर प्रदीप जी, समाज के कई गणमान्य लोगों से जब चर्चा करी तो उस पर निकल कर आए कि 3-4 चौराहे जो अभी खाली पड़े हुए हैं, जैसे कि टी पॉइंट ले लो रेलवे रोड पे, और दूसरे पे जो टाउन हॉल के सामने तिराहा खाली पड़ा जिसपे पहले भी विवाद की स्थिति उत्पन्न रही, और तीसरे में ईदगाह चौराहा है, और चौथे में महावीर चौक है जहाँ पर एक पार्क खाली पड़ा हुआ है। तो हम शासन प्रशासन से और माननीय मंत्री से निवेदन करेंगे इन चौराहों पर अपनी कृपा दृष्टि बनावें और वाल्मीकि समाज को उनका मांग सम्मान हक अधिकार है जो आपसे मांग रहा है उनको देने का कृपा करें। और हमें पूर्ण आशा है कि आने वाले साल में नई 2026 में वो तोहफे के रूप में भगवान वाल्मीकि चौराहे की स्थापना करके हमें देंगे। प्रशासन को अवगत कराया कभी आपने? प्रशासन को काफी समय से अवगत कराते हैं और लिखित में भी हमारे पास में है और नगर पालिका में भी अवगत करा देगा और पुनः फिर हम एक ज्ञापन माननीय चेयरमैन साहब को और कपिल देव मंत्री जी को भी देंगे। इस तरह का आंदोलन इसमें आगे करेंगे? देखिए, अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो इसके लिए हम हमारे नेताजी खड़े हैं पीछे, सफाई कर्मचारी संगठन नीरज बिड़ला जी, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है अगर हमारी सीधे तौर पे बात नहीं मानी गई जो जायज मांग है तो हम इसके लिए चाहे चक्का आंदोलन करना पड़े, चाहे सफाई की हड़ताल करनी पड़े, कुछ भी काम करने के लिए तैयार हैं हम लोग, लेकिन अपना हक अधिकार लेंगे। क्योंकि हम लोग जब देखते हैं कि अग्रसेन मार्ग भी बन गया है और चौधरी चरण सिंह मार्ग भी बन गया है, चौराहे बहुत सारे महापुरुषों के नाम से हैं, जब देखते हैं केवल वाल्मीकि समाज अछूता रह गया है, जबकि वाल्मीकि समाज के नाम पर जो रामायण लिखी गई है वाल्मीकि जी ने लिखी थी, और रामायण में तो राम जी आए, शिव आए, हनुमान, इन सब के चौराहे बने हुए हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज को कहीं ना कहीं इन्होंने वंचित रखा है। तो मेरी प्रशासन से और शासन से यही मांग है कि अब की बार जो वाल्मीकि समाज काफी समय से प्रयासरत है उसे वंचित न रखा जाए, उसे तोहफे के रूप में किसी चौराहे पर स्थापित कर दिया जाए। आपका परिचय? जी, मेरा नाम नीरज बिड़ला, वाल्मीकि सफाई कर्मचारी संघ अध्यक्ष मुजफ्फरनगर। सबसे हाँ जी, मीटिंग क्या है, ये विचार हमारे कई साल से हमारे मन में है कि हम मेरठ जाते हैं, रुड़की जाते हैं, तो और भी कई जगह गए हैं, पंजाब में भी गए हैं, तो वहाँ पे हमने देखा कि वाल्मीकि मूर्ति होती है, चौक भी बना हुआ होता है, तो वहाँ पर लोग हमें कहते हैं यार तुम मुजफ्फरनगर में वाल्मीकि चौक नहीं बना पाते, तो जबकि सरकार हमारी है, वाल्मीकि समाज पूरा भाजपा का है और हमें पूरी आस्था है कि ये नया साल का गिफ्ट हमें हमारी आदरणीय अध्यक्ष जी मीनाक्षी स्वरूप जी और आदरणीय गौरव स्वरूप जी और आदरणीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी और आदरणीय संजीव बालियान जी और जो भी कद्दावर नेता हैं भाजपा के, उनसे मेरी विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है पूरे वाल्मीकि समाज की। हम गांव-गांव भी घूम रहे हैं, तो सरकार जैसे हमारी है तो ऐसा कोई विद्रोह करने का हमारा कोई इरादा इंटेंशन नहीं है, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनका हाथ पैर भी जोड़ लेंगे भाई एक वाल्मीकि मूर्ति, क्योंकि सीधा श्री राम का अगर जहाँ नाम आता है तो वाल्मीकि स्वामी का तो अपना आप ही नाम स्वतः जुड़ जाता है। तो हम तो, और मैं अपनी बात बताऊं, मैं तो कट्टर, मुझे सनातनी धर्म बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, घर में पूजा पाठ करना बहुत ही प्यारा लगता है
मैं इसको फॉलो करता हूँ और मैं अपने वाल्मीकि समाज को भी इस ओर कन्वर्ट करने की पूरी इच्छा रखता हूँ। मेरे दिल से यही है कि भाई ये सब चीज़ें, सनातनी धर्म बहुत अच्छा है, ना किसी को परेशान करता। और शुरू से ही हम जो सनातनी, हम जब वाल्मीकि स्वामी को हम मानने लगे, तो हम जब वाल्मीकि स्वामी को हम अपना इष्ट गुरु मानने लगे हैं, तो हम स्वतः ही सनातनी हो गए हैं। तो इस लिहाज से भी मैं कहना चाहता हूँ कि वाल्मीकि स्वामी की एक मूर्ति मुजफ्फरनगर के अंदर किसी भी टी पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी रेलवे रोड पर जो टी पॉइंट है, वो आवागमन के मामले भी ठीक है, लोगों को परेशानी भी नहीं होगी वहाँ पर, और वहाँ पर एक मूर्ति लग जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा।